दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करेंगे। अफवाज पाकिस्तान सिक्योरिटी इदारों और शहरियों का लहू रायगा नहीं जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा में नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू। कहा, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात पर सब गमज़दा हैं। बदकिस्मती से 2018 के बाद दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठा लिया। दहशतगर्दी का खात्मा मुल्क की खुशहाली के लिए ज़रूरी है। मुल्क दुश्मनों के साथ रियायत का सवाल ही पैदा नहीं होता। अफवाज पाकिस्तान के सरबराह की लीडरशिप में दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसाक़ डार, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वज़ीर आला सरफराज बुगटी, वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर की शिरकत। सूबे में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा। वज़ीर-ए-आज़म को दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर ब्रीफिंग। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की 1-on-1 मुलाकात। बिजली बिल में रिलीफ का फैसला समझ से बाहर है। आवाम को 2 माह के चक्कर में 12 महीने तकलीफ मिले, ये कबूल नहीं। महंगाई और हुकूमती पॉलिसी की वजह से बिजली के बिल भरना मुश्किल हो गया। विफाक का बिजली का निज़ाम तबाह है। विफाकी इदारे काम नहीं कर रहे। FBR भी अपना काम ठीक नहीं कर रहा। बिजली के बिल में FBR के टैक्सेस लगाए गए। वज़ीर आला सिंध सस्ती बिजली के लिए विफाक से बात करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गरीबों को सोलर सिस्टम देने की तकरीब से खिताब। कहा, पूरे मुल्क में सोच आ गई है कि गरीबों को सस्ती बिजली दी जाए। अगले मरहले में मिडिल क्लास तबके को रिलीफ देंगे। सोलर सिस्टम को सिंध के हर जिले तक लेकर जाएंगे। पीपल्स पार्टी को मौका मिले तो गरीबों के लिए मजीद प्रोग्राम लाएंगे। PTI के गलत फैसलों की वजह से मईशत का बुरा हाल है। लॉन्ग मार्च के लिए निकले तो खान की टांगें कांपना शुरू हो गई। बिजली बिल्स में रिलीफ पर मुखालिफिन की परेशानी से हैरानी हुई। रिलीफ लोगों पर एहसान नहीं बल्कि उनका हक है। काम करने और बातें करने वालों में बहुत फ़र्क होता है। अवाम का साथ निभाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब काबीना के इजलास में इज़हार ख्याल। पंजाब और इस्लामाबाद के लिए बिजली बिल्स में रिलीफ की मंजूरी। मरीम नवाज ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह अवाम को बिजली बिल में रिलीफ का वादा पूरा कर दिया। ये बहुत बड़ा रिलीफ है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। 46 अरब रुपए से आवाम को बिजली बिल में रिलीफ देने का विजन नवाज शरीफ का है। क्रेडिट उनको ही मिलना चाहिए। जल्द सोलर प्रोग्राम भी शुरू करेंगे। पंजाब और इस्लामाबाद के सार्फिन को अगस्त और सितंबर के बिल्स में 14 रुपए फी यूनिट बिजली में रिलीफ दिया जाएगा। 200 से 500 यूनिट तक के घरेलू सार्फिन रियायत हासिल कर सकेंगे। मजीद कहा कि हर इदारे में करप्शन है, इसका खात्मा हमारी जिम्मेदारी है। शफाफियत और करप्शन का खात्मा इदारों में नजर आना चाहिए। पटियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत बानी PTI और बुशरा बीबी की अदालत में पेशी। वकला सफाई की जानिब से तफ्तीशी ऑफिसर के बयान पर जिराह। मुझे वकला सियासी रहनुमाओं फैमिली से मिलने नहीं दिया जाता। ये कैसा ओपन ट्रायल है कि अपने वकला से भी नहीं मिल सकता। जेल इंतजामिया कभी कोई तो कभी कोई बहाना बनाती है। बानी PTI का जज से मुकालमा। कहा, 3 हफ्ते से बेटों से बात नहीं करने दी गई। अदालत ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल ताहिर शाह को रोस्टरम पर बुला लिया। इस्तफसार किया कि बेटों से बात ना कराने की क्या वजह है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने जवाब दिया, जब भी बेटों को फोन मिलाते हैं वो दस्तयाब नहीं होते। बानी PTI ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट को डांट पिला दी। कहा, पढ़े लिखे आदमी हो, अकल की बात करो। अदालत की बानी PTI की दरख्वास्त पर बेटों से बात करने की हिदायत। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की मुद्दत मुलाजमत 25 अक्टूबर को पूरी हो रही है। नए चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए वज़ारत कानून समरी वज़ीर-ए-आज़म को भेजती है। सदर ममलिकत हतमी मंजूरी देते हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, आईनी तरमीम पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में नहीं करवाई जा सकती। कोई आईनी तरमीम पेश करनी हो तो दोनों हाउसेज में अलग अलग पेश करनी होती है। कोई मेंबर प्राइवेट मेंबर डे पर कोई बिल लाना चाहे तो उसको रोका नहीं जा सकता। जनरल फैज़ हमीद का मामला आर्मी एक्ट का है, हुकूमत बात नहीं कर सकती। बानी PTI का आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल का फैसला फौज करेगी। ऐसा कोई मामला हुआ तो पंजाब हुकूमत और वज़ारत दिफा के दरमियान होगा। वफाकी हुकूमत का इससे बराह रास्त कोई लेना देना नहीं है। सिंध में तूफानी बारिशों का स्पेल। कराची समेत पूरे सूबे में वक्फे वक्फे से बारिश। हैदराबाद, थरपारकर, बदीन, ठट्ठा में बादल बरस पड़े। टंडवाला यार, सांघर और दीगर शहरों में भी जल थलेक हो गया।
मीरपुर खास में सैलाबी सूरत हाल। कराची में बादलों की धुआंधार इनिंग। शहर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। सड़कों और नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। करंट लगने और छतें गिरने से 3 खवातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हुए। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का एक और जोरदार सिस्टम आज कराची और हैदराबाद पहुंचेगा। भारतीय रन ऑफ कोर्स और थरपारकर के करीब मौजूद मानसून का मजबूत सिस्टम बारिश बरसाएगा। कराची हैदराबाद के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया। तूफानी बारिशों के बायस सिंध के मुख्तलिफ अजला में तालीमी इदारे 3 रोज तक बंद रहेंगे। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोधा, चिन्यूट समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की बरसात। बहावल नगर, ओकाड़ा, मिंचनाबाद में भी तेज़ बारिश। गुजरांवाला में वक्फे से बारिश ने पूरा शहर डबो दिया। शहर की तमाम सड़कें नदी नालों में तब्दील। कई शहरों में बारिशों से तबाही। अटक में मकामी पुल टूट गया। ओकाड़ा और मिंचनाबाद में छतें गिरने से खातून और बच्चों समेत 5 अफराद जान की बाजी हार गए। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात की 31 अगस्त तक मजीद तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई। बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब के नशेबी इलाके ज़िर-ए-आब आने का खदशा। PDMA के मुताबिक दरियाई सिंध में तरबेला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। पाकिस्तान का कलदम TTP से मुज़ाकरात का कोई प्रोग्राम नहीं। अफगानिस्तान पाकिस्तान में खून रेजी में मुलव्वस गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने का मामला उठाया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को दहशतगर्दी पर इंटेलिजेंस मालूमात फराहम की हैं। दफ्तर खारजा की बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत। कहा पाकिस्तानी हुकूमत अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। बानी PTI की जानिब से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इलेक्शन में उम्मीदवार बनने के बाद इंतजामिया को शिकायती ईमेल्स मिलने लगी। डेली मेल के मुताबिक बानी PTI के इलेक्शन में हिस्सा लेने के फैसले के खिलाफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को एहतजाजी ईमेल्स मिले। इंतजामिया को मिलने वाली ईमेल्स में बानी PTI को चांसलर के ओहदे के लिए नामुनासिब तरीन उम्मीदवार करार दिया गया। एहतजाजी पटिशन में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि करप्शन केसेस में सजा याफ्ता शख्स को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे तालीमी इदारे के चांसलर का इलेक्शन लड़ना काबिल कबूल नहीं। बानी PTI की कई मौक़ों पर तालिबान की हिमायत उनके शिद्दत पसंद एजेंडे का प्रचार है। बलूचिस्तान के हालात संगीन हैं, खदशात दूर करें, मुल्क में फौरी इंतखाबात करवाए जाएं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हमें बानी PTI से मिलने नहीं दिया जा रहा। पहले 6 लोगों को इजाज़त थी, अब 3 लोगों को मिलने दिया गया। सियासी गुफ्तगू से मना कर दिया। क्या हम चने बेचने के लिए आए हैं? मुल्क भर में महंगाई का तूफान बरपा है। फॉर्म 47 हुकूमत ने बिजली की कीमतों में रिलीफ के नाम पर धोखा दिया। बिजली की कीमतों में रिलीफ के नाम पर 55 अरब रुपए मजीद कंपनीज को दे दिए गए हैं। बानी PTI की नाअहली खत्म करने की दरख्वास्त पर जल्द समाअत के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर। बैरिस्टर अली जफर ने सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त जमा कराई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बानी PTI को सियासत से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। बानी PTI को इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर कौमी रेफरेंस पर मियांवाली से डीसीट किया। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर बानी तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ने से रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की वजह से लाहौर हाई कोर्ट लार्जर बेंच कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील को जल्द समाअत के लिए फिक्स किया जाए। साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट मोहम्मद अकरम की बाजियाबी से मुताल्लिक़ दरख्वास्त पर समाअत अदालत ने CPO रावलपिंडी से इस्तफसार किया कि मोहम्मद अकरम की बाजियाबी के हवाले से कोई सुराग मिला। CPO रावलपिंडी ने कहा कि मोहम्मद अकरम की बाजियाबी के हवाले से काम कर रहे हैं। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि 25 अफराद मुख्तलिफ इदारों के यूनिफॉर्म में घर में दाखिल हुए। अहलकारों ने अडियाला जेल के अंदर सरकारी रिहाइशगाह की तलाशी ली। अदालत ने रिमार्क दिए कि ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं काफ़ी सीरियस हैं। मिसिंग इशू काफ़ी अलार्मिंग हो चुका है। पता चलता है बंदा यहाँ मिसिंग है लेकिन अफगानिस्तान बैठा हुआ है। अदालत ने मोहम्मद अकरम की बाजियाबी के लिए CPO रावलपिंडी को 10 सितंबर तक मोहलत दे दी।
NA79 गुजरावाला में वोटों की दोबारा गिनती के इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। उधर गुजरावाला के हल्का NA79 में दोबारा गिनती का अमल मुकम्मल, कुछ देर में रिजल्ट जारी किया जाएगा। GT रोड पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की बड़ी तादाद जमा, पुलिस की भारी नफरी भी तैनात। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ने इलेक्शन कमीशन में धांधली के खिलाफ दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी थी। आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार 1,04,023 वोट लेकर कामयाब हुए थे। नेशनल कोऑर्डिनेटर नेक्टा राय मोहम्मद ताहिर को ओहदे से हटा दिया गया। राय मोहम्मद ताहिर को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन में OSD बना दिया गया। राय मोहम्मद ताहिर पुलिस सर्विस ग्रेड 21 के ऑफिसर हैं। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने बाज़ाबता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। KP हुकूमत ने वज़ीर आला KP को सिक्योरिटी ना मिलने पर पंजाब हुकूमत को ख़त लिख दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने ख़त में कहा कि मुल्क भर में VVIPs को सिक्योरिटी फराहम की जाती है, लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को फैसलाबाद में सिक्योरिटी नहीं दी गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पंजाब और वफाक के वज़रा और सीनियर ऑफिसर्स को सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल फराहम करती है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को पंजाब में कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई। ख़त में मुतालबा किया गया कि मामला वज़ीर आला पंजाब के नोटिस में लाया जाए और सिक्योरिटी ना मिलने पर इंक्वायरी की जाए। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन पर इजलास। काश्तकारों को सोलर पैनल्स देने के हवाले से तबादले ख्याल। मुराद अली शाह ने कहा कि बिजली महंगी होने की वजह से छोटे काश्तकारों को ज़रूरी ट्यूबवेल्स महंगे पड़ रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने ज़रूरी तरक्की के लिए इक़दाम की हिदायत जारी की हैं। हम स्कीम बनाकर छोटे काश्तकारों को सोलर ट्यूबवेल्स के लिए कर्ज देंगे। सिंध हुकूमत ने 24,500 ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन के लिए 1 अरब 7 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। पंजाब में बैक टू स्कूल कैंपेन लॉन्च। वज़ीर आला मरीम नवाज के लाहौर में गवर्नमेंट ग्रेड गर्ल्स हाई स्कूल एम्प्रेस रोड लाहौर आमद। कमसिन बच्ची की इनरोलमेंट से रजिस्ट्रेशन कैंपेन का बाकायदा आगाज़ किया। स्मार्ट क्लास रूम प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह। नन्ही तालिबात को स्कूल बैग्स गिफ्ट किए। वज़ीर आला ने तालिबात से पौधे लगवाकर शजरकारी मुहिम का भी आगाज़ कराया। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब के हर स्कूल को बेहतर बनाकर दम लूंगी। हर सरकारी स्कूल को प्राइवेट से भी बेहतरीन बनाना चाहते हैं। शटर डाउन हड़ताल हो गई। अब अगला मरहला पहिया जाम की मनसूबाबंदी है। लोगों से कहेंगे एक रोज़ के लिए घरों में बैठकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हुकूमत तनख्वाहदार तबके से टैक्स लेकर उसे निचोड़ रही है। IPPs ने इनकम टैक्स खाया, हुक्मरानों ने इनकी मदद की। मुल्की सतह पर हुकूमत की दहशतगर्दी बंद करना होगी। शरीफ बरादरान अपने IPPs के पैसे तो ख़त्म करें। अगर वो IPPs के पैसे ख़त्म करते हैं तो 25 रुपये फ़ी यूनिट बिल में कमी हो जाएगी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुलाजमीन का इस्लामाबाद में चौथे रोज़ भी धरना। मुलाजमीन ब्लू एरिया में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन हेड ऑफिस के बाहर मौजूद मुजाहिरीन की इदारा बंद करने के खिलाफ नारेबाजी। हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालबा। गुज़िश्ता रोज़ असिस्टेंट कमिश्नर के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात नाकाम हो गए। मुजाहिरीन ने रुकावटें तोड़कर D चौक में धरना दिया था। वफाकी हुकूमत के राब्ता करने पर मुजाहिरीन वापस हेड ऑफिस के बाहर आ गए। ऐवान सदर में गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज़ देने की तक़रीब। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज़ अता किया। अरशद नदीम ने जैवलिन थ्रो में कारनामा सर अंजाम दिया। कौमी हीरो ने पेरिस ओलंपिक्स 2024 में गोल्ड मेडल जीता। अमीर बालास टीपू कत्ल के मुबैना मुलजिम एहसन शाह की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक एहसन शाह ने मुबैना तौर पर जेल से खातून दोस्त को फ़ोन किया। ऑडियो में मुलजिम ने पुलिस ऑफिसर के कत्ल की मनसूबाबंदी बारे खातून से जिक्र किया। मुलजिम ने कहा कि 1 महीने के अंदर बैरून मुल्क चला जाऊंगा। जाने से कबल गिरफ्तार करने वाले शख्स का काम करके जाना है। मुलजिम एहसन शाह ने पुलिस ऑफिसर के कत्ल के लिए शूटर का बंदोबस्त जेल से किया।
बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तान की 12 रुकनी टीम का ऐलान। टेस्ट कल से रावलपिंडी में शुरू होगा। सीरीज बचाने के लिए कौमी टीम के लिए मैच जीतना जरूरी। शाहीन आफरीदी आखिरी टेस्ट नहीं खेलेंगे। दूसरे मैच के लिए टॉप ग्रीन पिच तैयार की गई है। फास्ट बॉलर मीर हमजा और मिस्ट्री स्पिनर इब्रार अहमद की टीम में एंट्री। दोनों टीम्स का आखिरी ट्रेनिंग सेशन बारिश की नजर हुआ। रेड बॉल हेड कोच जैसन गिलस्पी ने कहा, शाहीन आफरीदी को आराम देने का फैसला किया है। शान मसूद मुस्बत कप्तान हैं। दूसरे टेस्ट में अच्छी क्रिकेट खेलना होगी।